कुलदीपक। उस लड़की के साथ झगड़ा करना और तुमने कैसे उस लड़की को स्कूल से भगाया, ये बात अपनी मम्मी या किसी को भी बिल्कुल मत बताना। ये क्या सिखा रही है आप मेरे बच्चे को? इस स्कूल में टीचर हूँ मैं और चिराग मेरा स्टूडेंट, एंड आई नो कि मुझे अपने स्टूडेंट को क्या सिखाना है। अपने बच्चे को आप जैसे टीचर के देखरेख में रखने की रिस्क मैं नहीं ले सकती। विद्या दाई माँ का रास्ता रोकने में तो सफल हो गई थी और अब मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रही है, पर वो ये नहीं जानती है कि काम्या क्या बला है। आपको बर्थडे गिफ्ट तो दिया ही नहीं। मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर पाई, इससे प्यारा गिफ्ट और क्या हो सकता है। आई नो वो चिराग को लेके कितनी पॉजेसिव है और उनकी इनसिक्योरिटी की भावना को समझती हूँ मैं, और अगर मेरा आपके घर आना ये विद्या जी को पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके घर इतने प्यारे परिवार में कोई भी टेंशन हो। डोंट वरी, मैं विद्या से बात करूंगा। प्रॉमिस? तू अपने आप को समझती क्या है? मुझसे दुश्मनी करेगी, अपनी ताकत दिखाएगी मुझे। बोल, मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगी। बोल। आपने उसका एडमिशन क्यों कराया मेरे स्कूल में? मुझे वो जहाँ भी देखेगी मैं उसे बहुत मारूंगा। तू यहाँ क्या कर रही है? कौन है वहाँ? ये दुश्मन है मेरी, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। गोटी मास्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ए डबल चोटी, ये मेरा घर है और तू यहाँ क्या कर रही है? ये दुश्मन है मेरी, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। चिराग, चिराग शांत हो जाओ। हाँ, तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है? ये वही लड़की है जिसने आज चिराग के साथ झगड़ा किया और इसी ने चिराग को चोट पहुंचाई थी। नहीं, झूठ है ये। ना ही मैंने इसे झगड़ा किया था और ना ही मैंने इसे कोई चोट पहुंचाई थी। झूठ तुम बोल रही हो। आपने मेरे स्कूल में इसका एडमिशन क्यों कराया और अब इसे घर भी बुला लिया? ये यहाँ नहीं रहेगी, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। चिराग शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे पापा के नए ड्राइवर माधव जी की बेटी है। ये कुछ दिनों के लिए हमारे आउट हाउस में रहेंगे और ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने उसका एडमिशन स्कूल में करवाया। देखो, वैष्णवी ना बहुत अच्छी लड़की। चलो अब तुम दोनों दोस्ती कर लो। विद्या जो भी कर रही है वो चिराग की भलाई के लिए ही करेगी। मे भी आपकी चिंता सही है काम्या जी। चिराग बीइंग द ओनली चाइल्ड, वो बहुत लाडला है, थोड़ा डिमांडिंग भी है, एंड आई वांट हिम टू अंडरस्टैंड कि शेयर कैसे किया जाता है। वैष्णवी और चिराग इकट्ठे एक ही गाड़ी में स्कूल आए जाए, ये फैसला विद्या का नहीं था, ये फैसला मेरा था। इनफैक्ट एज अ टीचर एंड एज अ काउंसलर आपको भी चिराग को सिखाना चाहिए कि वो लोगों से कैसे मिलजुल कर रहे। आई होप आप हमारी मदद करेंगी। बाय काम्या जी, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। दिव्यांग तो मेरी भाषा बोलना सीख गया था, पर अचानक उसका सुर कैसे बदल गया? ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। मुझे जल्दी इस लड़की का कुछ तो करना होगा, बहुत जल्द। ए डबल चोटी, तूने आज मेरी सीट ले ली और खुद को ज्यादा स्मार्ट मत समझना। कल पेंटिंग कंपटीशन में चिराग को हरा के दिखाना ये, और मुझे हराएगी। कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। ए गोटी मास्टर, वह गोटी नहीं खेलना है,
ब्रश चलाना है, ब्रश। तुम्हें ब्रश पकड़ना भी आता है? बड़े आए जीतने वाले। लगता है किसी ने चोरी कर लिया है। जरूर इस डबल चोटी नहीं चुराई होगी। वैष्णवी, अपनी बैग यहाँ लाओ, चेक करवाओ। टीचर, मैंने कोई चोरी बोरी नहीं की। कुछ पूछ रहे हैं हम? हमने किसी को घर से बाहर नहीं निकाला, वो अपना ही मर्जी से। बस कीजिए। और कितना झूठ बोलेंगे आप? अब हमारा सामने तभी बोलिएगा जब इस घर की दोनों बहुओं को खुद इस घर में वापस लाने में कामयाब हो जाइएगा। मिस्टर जी, तुम बेड लेकर आए। तुम चली गई थी और फिर सुबह वापस भी आ गई और काहे? हम आपके कमरे में नहीं आ सकते का? अरे ये तो सच में वापस आ गई। फोन बज रहा है, फोन। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा फोन निकालो ना प्लीज, फोन। काम खुद से नहीं होता ना। जल्दी करो ना। अरे इधर है यार। अभी? प्लीज जल्दी करो, फोन कट जाएगा। ऑफिस से फोन है, जल्दी करो। हेलो सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, सॉरी। मैंने यो बता कि थारी हंसी से कोई दुश्मनी है जो हंसने में पैसे लागे से। हंसेगी तो तब ना जब तेरे मुंह में दांत होंगे। इतनी भरी जवानी में थारे दांत गायब कैसे हो गए? हम पे मन्ने लगता है कि बड़ों ने आपको इसलिए बोला कि आप उसका साथ ना दे क्योंकि वो चाहती से घर में सुख शांति बनी रहे। कोई उसका साथ देवे ना देवे और उसको आपका साथ जरूर चाहिए। आप उसका साथ दोगे ना? मैं उसका साथ नहीं दे सकता। क्या हुआ? घर वार छोड़ के नहीं जाना क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि आपके साथ 7 फेरे लेकर आई हूं मैं यहाँ, इसलिए ये मेरा भी घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मानो या ना मानो, सच तो यही है कि मैं इस घर की बहू हूं, इसलिए पूरी जान लगा दूंगी एक आदर्श बहू बनने में, लेकिन हार कभी नहीं मानूंगी। पूरे ब्रजमंडल के बच्चों पर बहुत बड़ा संकट आ गया नंद बाबा। नंद बाबा, साले हमारे घर में घुस के हमारे नवजात शिशु की हत्या कर रहे हैं। नंद बाबा, ब्रजमंडल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या करने की क्या आवश्यकता? सभी तो आपके शत्रु है नहीं। आपके शत्रु तो सगरे के सगरे लोग गोवर्धन पर्वत की शरण में जा रहे हैं। गोकुल के सारे बच्चा एक साथ मरेंगे। जीवन का अर्थ है सुख से जीवन जीना, क्योंकि मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। जीवन में सबसे जरूरी है धन, चाहे वो किसी भी तरह प्राप्त किया जाए। ये सत्य नहीं है। नहीं, यही सत्य है, यही सत्य है। आप हमें भ्रमित कर रही हैं। साथी ना, आप यहाँ से जाइए, हमें आपके प्रवचन नहीं सुनने। हाँ, निकालो इन्हें यहाँ से। समझा था गोल्डन जुबली जिससे, वो तो मैटिनी दिखा करके चुम्मा ले गया। झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला, मेरा बलमा झल्ला बल्ला, मेरा झल्ला बल्ला बल्ला। झल्ला झल्ला झल्ला। हमारी 50 की ब्लाइंड। हमें तो लगा था 4
10 से शुरू होगी। 10-20 की चाल तो गली कूचे के छोटे मोटे जुआरी खेलते हैं जनाब। तिवारी जी 10-20 रुपए नहीं 10-20 हजार की बात कर रहे हैं। अब एक हफ्ते तक अपनी ये जुल्फों वाली शक्ल मुझे मत दिखाइएगा। जो ससुर टोपी वालों कौन बैठे हुए? ये नौजवान हमारे लिए पत्ते लगाता है।